तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मार्वल की अपकमिंग सीरीज और मूवीज के बारे में। तो 2024 जो है मार्वल का काफी वीक था, क्योंकि इसमें उनकी सिर्फ एक ही मूवी रिलीज हुई थी, डेडपूल, और जो अभी रनिंग सीरीज चल रही है आगाथा, और कुछ भी इस साल मार्वल का आया नहीं है। तो साल के एंड में मार्वल व्हाट इफ का सीजन 3 ड्रॉप करने वाला है 22 दिसंबर को, जिससे मार्वल का 2024 का स्लेट भी कंप्लीट होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा मार्वल का 2025 का स्लेट। और 2025 में मार्वल का ऐसा एक भी महीना नहीं है जिसमें हमें कोई कंटेंट देखने नहीं मिलेगा। 2025 के हर एक महीने में हमें मार्वल का कुछ ना कुछ कंटेंट देखने मिलने ही वाला है। तो चलो तुमको फिर मंथ के हिसाब से बताता हूँ तुमको कौन सी चीज कब देखने मिलेगी। सबसे पहले जनवरी में हमें देखने मिलेगा यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो एक एनिमेटेड सीरीज थी, और मार्वल ने ये भी कहा था कि ये जो है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की प्रीक्वल स्टोरी होगी, कि उसे स्पाइडर ने कब काटा, कैसे काटा, उसे उसकी पावर्स कैसे मिली, वही सब हमें इस सीरीज में देखने मिलने वाला था। और अब कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है कि इस सीरीज को नॉन कैनन कर दिया है, मतलब इस सीरीज में अब जो भी होगा वो एक नॉन कैनन इवेंट है। इसमें इसका कोई भी टॉम हॉलैंड की मेन टाइमलाइन से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएंगी इस सीरीज से। और ऐसी भी न्यूज आ रही है कि मार्वल इसे एक एनिमे स्टाइल में करना चाहता है, इसलिए जापानीज कंपनी से वो कांटेक्ट कर रहा है कि वो यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को एक एनिमे सीरीज की तरह बनाए। तो मार्वल जो है जापान की कंपनी से कांटेक्ट कर रहा है कि वो इस सीरीज का एनिमेशन कंप्लीट करके दे। तो देखते हैं अब इस सीरीज में हमें और क्या देखने मिलेगा, क्योंकि मैं तो इस सीरीज के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड था, क्योंकि इसमें हमें टॉम हॉलैंड की ओरिजिन देखने मिलने वाली थी, और अब उन्हें चेंज करके इसे नॉन कैनन कर दिया है। इसमें हमें एक अलग स्पाइडरमैन की जर्नी देखने मिलेगी, जिसमें गॉब्लिन भी है और अलग अलग विलन्स भी। अब बात करें फरवरी की, तो फरवरी के महीने में हमें देखने मिलने वाली है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इस मूवी के अंदर हमें सैम की स्टोरी बताई जाएगी कि वो अब कैप्टन अमेरिका बनने के बाद कैसे चीजों को हैंडल कर रहा है। और थंडरबोल्ट रॉस भी हमें इस मूवी में रेड हल्क के रूप में दिखने वाला है। तो ये मूवी भी काफी एक्साइटेड होने वाली है, जबकि इस मूवी की जो है हाइप इतनी नहीं है अभी के टाइम पे, क्योंकि कैप्टन अमेरिका मूवीज के हिसाब से इस मूवी की हाइप काफी कम है। और इस मूवी में काफी मेन कैरेक्टर दिखने वाले हैं, हल्क, रेड हल्क। अब सैम तो रेड हल्क को नहीं रोक सकता है ना, इसलिए इस मूवी में हल्क का होना जरूरी है, और इसमें और भी हल्क के काफी सारे विलन्स देखने वाले हैं। तो फरवरी में तो हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देखने मिलेगी, जिसे हमें कुछ ना कुछ तो और एमसीयू के फ्यूचर के लिए हिंट मिलेगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्टोरी जो है सैम के ऊपर और थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर फोकस करेंगे, कैसे थंडरबोल्ट रॉस जो है रेड हल्क में बना। अब बात करें मार्च के महीने में, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं मार्च के महीने के लिए हूँ, क्योंकि इस महीने में हमें देखने मिलने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज के लिए हाइप्ड अप हूँ तो वो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, कि इसमें हमें जो है मैट मर्डॉक की स्टोरी देखने मिलने वाली है नेटफ्लिक्स वाले। तो मार्वल इसे इतना भी रिबूट नहीं कर रहा है, इसे सॉफ्ट रिबूट की तरह मार्वल रिलीज करने वाला है, क्योंकि पूरी स्टार कास्ट जो है नेटफ्लिक्स वाली ही है, इसलिए इसकी मेन स्टोरी पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्वल इसे जो है सॉफ्ट रिबूट की तरह रिलीज कर रहा है। और चार्ली कॉक्स एज डेयरडेविल इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस ऑफ मार्वल। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है वो वीकली रिलीज होने वाला है मार्च में, और ये काफी लंबा चलने वाला है। इसमें हमें 9 एपिसोड देखने मिलेंगे, तो 2 महीने इसी में जाने वाले, मार्च और अप्रैल जो है डेयरडेविल का है। पहले इसके टोटल 18 एपिसोड रिलीज होने वाले थे, जो पूरा साल चलने वाले थे, पर मार्वल ने इसे 2 सीजन में डिवाइड कर दिया और 9 एपिसोड की सीरीज कर दिया है। तो सीजन 1 और सीजन 2 होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन का। तो सीजन 1 में हमें जो है टोटल 9 एपिसोड देखने वाले हैं डेयरडेविल के, जो वीकली रिलीज होंगे, ये बात याद रखना। तो मार्च और अप्रैल जो है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का होगा। अब बात करें मई की, तो मई में रिलीज होने वाली है मार्वल की सुसाइड स्क्वाड थंडरबोल्ट्स। इसका ऑफिशियल टाइटल क्या है, अभी तक पूरा टाइटल अब तक रिलीज नहीं किया हुआ है, तो इसलिए इस मूवी को हम थंडरबोल्ट्स ही बोलेंगे। आगे क्या होगा वो सब हमें कुछ पता नहीं है, सेंट्री या क्या लगाएंगे आगे वो पता नहीं है। तो 2025 के मई के महीने में रिलीज होने वाली है थंडरबोल्ट्स, जो मार्वल की सुसाइड स्क्वाड है। इसमें भी हमें काफी कैरेक्टर्स देखने मिलने वाले हैं, टास्क मास्टर, ब्लैक विडो, और हम सबका वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर विंटर सोल्जर भी हमें इसी मूवी में देखने मिलेगा। अब बात करें थंडरबोल्ट्स की थोड़ी सी कहानी की, तो थंडरबोल्ट्स की कहानी जो है सेंट्री के ऊपर फोकस करेंगी, कि सेंट्री को जो है ये लोगों को या तो मारना है या फिर इन लोगों को बचाना है। तो इसी के ऊपर पूरी थंडरबोल्ट्स की कहानी होगी। तो इसमें वैसे भी काफी सारे कैरेक्टर्स मरने वाले हैं, टास्क मास्टर वगैरह, मेरे को जहाँ तक लगता है वो सब इस मूवी में मर जाएंगे। तो देखते हैं हमें थंडरबोल्ट्स में क्या देखने मिलेगा। तो मई 2025 में रिलीज होने वाली है मार्वल की सुसाइड स्क्वाड यानी थंडरबोल्ट्स। अब बात करें जून के महीने की, तो जून के महीने में रिलीज होने वाली है आयरन हार्ट सीरीज। ये सीरीज तो मार्वल क्यों बना रहा है पता नहीं, इसे तो उसने स्क्रैप कर देना चाहिए था। सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन कोई सीरीज से मेरी है तो वो है आयरन हार्ट अभी के लिए 2025 के स्लेट में। और एज पर द सोर्सेज इस सीरीज के अंदर हमें मेफिस्टो भी देखने मिलने वाला है, या फिर मेफिस्टो का हमें हिंट भी इस सीरीज में देखने मिलेगा, जबकि मेफिस्टो वन ऑफ द बेस्ट विलन है मार्वल्स का, और उसे एक ऐसी सीरीज में रिलीज कर रहा है जिस सीरीज के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं है। तो आयरन हार्ट के बारे में अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करें जुलाई की, तो जुलाई के महीने में हमें देखने मिलने वाली है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। पहले फैंटास्टिक फोर जो है जून में रिलीज होने वाली थी, सुपरमैन के साथ इसका क्लैश होने वाला था, पर अब उसे 1 महीना आगे पोस्टपोन कर दिया है और जुलाई में कर दिया है। तो फैंटास्टिक फोर के लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें हमें पेड्रो पास्कल है, रीड रिचर्ड्स देखने मिलने वाला है, और पेड्रो पास्कल आज के टाइम पे एक वन ऑफ द
बेस्ट एक्टर है। हाँ, मैं उनकी कास्टिंग से थोड़ा सा खुश नहीं हूँ क्योंकि वो अब एजेड लगता है वो आदमी, पर रेड रिचर्ड जो है वो एजेड कैरेक्टर ही है, इसलिए हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और फैंटास्टिक फोर में हमें इस सागा का सबसे बड़ा विलन डॉक्टर डूम भी देखने मिलने वाला है। तो फैंटास्टिक फोर के लिए तो सभी को एक्साइटेड होना चाहिए क्योंकि हमें इस मूवी में काफी चीजें पता चलेंगी मल्टीवर्स से रिलेटेड। तो तुम्हारे ओपिनियन डॉक्टर डूम के बारे में क्या है मुझे कमेंट में बताना, और तुम आरडीजे को एज डॉक्टर डूम देख के खुश हो या नहीं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तो आरडीजे को एज डॉक्टर डूम देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और काफी खुश भी हूँ क्योंकि आरडीजे मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है, और अब उनका ये नवा आर्क एक ग्रेटेस्ट हीरो का एक ग्रेटेस्ट विलन बनते हुए देखने में काफी मजा आएगा। अब बात करें अगस्त की, तो अगस्त के महीने में हमें देखने मिलने वाली है आइज ऑफ वकांडा सीरीज, जो मेनली फोकस करेंगी वकांडा के ऊपर कि वहाँ पर अब क्या चल रहा है, वहाँ के पॉलिटिक्स के ऊपर, वहाँ के वाइब्रेनियम के ऊपर। अगस्त में हमें आइज ऑफ वकांडा ही देखने मिलेगी क्योंकि ये वकांडा के पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है और यहाँ क्या चल रहा है, अब शूरी वहाँ पर सब कैसे हैंडल कर रही है, वही सब हमें जानने मिलेगा आइज ऑफ वकांडा सीरीज में। तो तुम इस सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे वो भी बताना। आइज ऑफ वकांडा जो है अगस्त और सितंबर तक चलता रहेगा क्योंकि इसके भी एपिसोड वीकली ही आएंगे, तो सितंबर भी जो है आइज ऑफ वकांडा का ही होगा। अब बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर में हमें देखने मिलने वाली है मार्वल ज़ॉम्बी सीरीज। ये सीरीज वही होंगी जो व्हाट इफ के सीजन 1 में हमें देखने मिली थी, मार्वल ज़ॉम्बीज। वो ज़ॉम्बीज कैसे बने वही सब हमें इस मार्वल सीरीज में जानने मिलेगा, और अभी वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी हमें इसी सीरीज में जानने मिलेगा। मार्वल ज़ॉम्बीज को मार्वल ने जो है 2023 में ही रिलीज कर देना चाहिए था, एज उनकी उतनी वो टाइम पर हाइप उतनी थी, पर अब मार्वल उसे इतना लेट कर रहा है जबकि लोग उन्हें भूलने भी लगे, और ज़ॉम्बीज भी उस एपिसोड में मार्वल के इतने कुछ आर रेटेड नहीं थे। तो इस सीरीज को ज़ॉम्बीज के हिसाब से तो मार्वल ने खूब आर रेटेड रखकर रिलीज कर देना चाहिए। तो अब देखते हैं अक्टूबर और नवंबर जो है शायद मार्वल ज़ॉम्बीज का ही होगा, इस हिसाब से वो ये भी वीकली रिलीज होने वाली सीरीज है। अब बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर के महीने में हमें देखने मिलने वाली है वंडर मैन सीरीज स्टारिंग याया अब्दुल मतीन एज वंडर मैन। तो ये सीरीज फोकस करेंगे वंडर मैन के ऊपर। तो कॉमिक्स के अंदर वंडर मैन, विजन और वांडा का जो एक लव ट्रायंगल होता है, तो क्या हो हमें इस सीरीज में भी इन तीनों का लव ट्रायंगल देखने मिले। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं अब आगे क्या देखने मिलता है इस सीरीज में। पर मार्वल इसे जो एक कॉमेडी सीरीज की तरह प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वंडर मैन जो है कॉमिक के अंदर एक सुपर हीरो के साथ साथ एक मूवी सेलिब्रिटी भी होता है, तो हमें इस सीरीज में भी शायद वही जानने मिलेगा क्योंकि हमें इसके टीजर में वही सब देखने मिला है कि वो अपना ऑडिशन वगैरह दे रहा है, तो शायद हमें इस सीरीज में भी यही सब इसका स्ट्रगल वगैरह देखने को मिलेगा। तो देखते हैं वंडर मैन सीरीज कैसी होती है। तो ये था मार्वल का 2025 में रिलीज होने वाला पूरा स्लेट। तुमको ये स्लेट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करें 2026 के स्लेट की, तो जैसे कि हमें पता है 2026 में हमें देखने मिलने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे। तो इसमें हमें डॉक्टर डूम की स्टोरी देखने मिलेंगी जो एवेंजर्स से भिड़ेगा। और अब देखते हैं मार्वल इसे इसी डेट पर रिलीज करे तो अच्छा है, जैसे कि इसका डेट अनाउंस की हुई है 1 मई 2026 को। और अब डूम्सडे के बाद की बात करें तो हमें देखने मिलने वाली है स्पाइडरमैन 4 एज पर दी सोर्सेज, कि हमें 2026 में जो है स्पाइडरमैन 4 भी देखने मिलेंगी। शायद जून या जुलाई के महीने के बीच में 2026 में हमें स्पाइडरमैन 4 देखने मिल सकती है, जो मेन फोकस करेंगी स्पाइडरमैन और नल के ऊपर शायद, क्योंकि इसका टाइटल जो लीक हुआ है एज पर द सोर्सेज वो है स्पाइडरमैन द किंग इन ब्लैक। तो मेन फोकस शायद इसका नल पर हो सकता है। फिर 2026 में जो है विजन की सीरीज भी रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं मार्वल उसे कब तक रिलीज करेंगे क्योंकि उसकी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे 2027 में है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, फिर उसके बाद है ब्लेड, फिर शैंग-ची की भी एक मूवी पेंडिंग है, और शायद 2027 के एंड में हमें एक्समैन 97 का सीजन 2 भी देखने मिल सकता है, पर काफी वेट करना पड़ेगा। 2027 बोले तो काफी लंबा टाइम है। तो अब देखते हैं 2025 का स्लेट तो मार्वल ने कंफर्म कर दिया है, पर 2026-27 का अब तक कुछ बताया नहीं है। और ये जो हमने 2026 और 27 डिस्कस किया है ये तो एज पर रूमर्स डिस्कस किया है। तो तुम्हारा ये रिलीज डेट्स के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए आई एम सॉरी क्योंकि मैं अपनी जॉब पर हूँ। तो खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे रिव्यूज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।